साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के दैनिक श्रमिकों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। दैनिक श्रमिक कल्याण संघ के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है और उस पत्र में जो दैनिक श्रमिक हैं उनके ईपीएफ की जो कटौती है वह करने को लेकर निवेदन किया गया है। इसके साथ ही जो वेतन भुगतान प्रणाली है ई कुबेर बीटीआर के माध्यम से वेतन भुगतान करने के लिए भी निवेदन किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समस्त दैनिक श्रमिकों को ई कुबेर के माध्यम से वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो पुरानी पेमेंट पद्धति है उसी के माध्यम से कई जगह वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने को लेकर दैनिक श्रमिक कल्याण संघ के द्वारा पत्राचार किया गया। इसके साथ ही जो ईपीएफ की कटौती है उसको लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है, क्योंकि पूर्व में जो आदेश जारी हुए थे उसमें केवल 2017 तक के जो दैनिक श्रमिक हैं उन्हीं का ईपीएफ कटौती किया जाना है। तो ईपीएफ कटौती को लेकर जो बजट आवंटित किया गया है वह भी अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि जो दैनिक श्रमिकों का ईपीएफ कटौती करके उनके खाते में जमा करना था वह अभी तक विभाग के द्वारा नहीं किया गया। इसको लेकर भी पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। तो किस किस के लिए पत्र प्रेषित किया गया उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफ कटौती के संबंध में। तो साथियों, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो दैनिक श्रमिक काम कर रहे हैं उनका ईपीएफ कटौती शुरू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर पूर्व में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें केवल 2017 तक काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हीं का ईपीएफ कटौती करने के निर्देश दिए गए थे। अब संघ के माध्यम से पत्राचार किया गया है और निवेदन किया गया है कि सभी कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि 2017 के बाद के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ईपीएफ कटौती नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि केवल 2017 तक काम करने वाले या उससे पूर्व के जो कर्मचारी हैं उन्हीं का ईपीएफ कटौती किया जाएगा, बाकी बाद में जो कर्मचारी लगे हैं उनका ईपीएफ कटौती नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर जो पत्र जारी हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया है आपको उसके बारे में बता देता हूं। तो साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ दैनिक श्रमिक कल्याण संघ लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ से 26/12/2025 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें प्रति है माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय अरुण साव जी, लोक निर्माण विभाग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय पंडरी रायपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और सचिव वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर अटल नगर। तो इन सभी के लिए प्रति इसमें दिया गया है और विषय बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले करीब 6500 दैनिक श्रमिक के लिए ईपीएफ और ई कुबेर बीटीआर प्रणाली से वेतन भुगतान में हो रही गंभीर प्रशासनिक त्रुटि और राजस्व क्षति के निराकरण बाबत। तो ये जो पत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी उनके विभाग से संबंधित पूरा मामला है। हाल ही में कई लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, जो वेतन भुगतान प्रणाली है उस पर सवाल उनके ऊपर उठे थे और कई अधिकारी इसमें सस्पेंड भी हो चुके हैं। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासन के द्वारा प्रदेश में समस्त कार्य विभागों में एमआर मास्टर रोल व्यवस्था समाप्त करके ई कुबेर की बीटीआर प्रणाली से मासिक वेतन भुगतान लागू किया गया है और इसी प्रणाली से लोक निर्माण विभाग में श्रम सम्मान राशि का भुगतान भी किया जा रहा है, लेकिन श्रमिकों के नियमित वेतन भुगतान के लिए बीटीआर प्रणाली का उपयोग अब तक नहीं किया जा रहा है, जिससे कि पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में ईपीएफ लागू करने के लिए बजट में प्रदत्त करीब 75 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो जिसका शीर्ष है 018, तो आज तक ये राशि जमा नहीं हो पा रही है, जिससे विभाग पर अनावश्यक राजस्व का जो दायित्व है बढ़ रहा है। जबकि ईपीएफ अधिनियम के
हिसाब से देखा जाए तो यह समस्त वर्तमान और भविष्य में नियोजित श्रमिकों पर समान रूप से लागू होता है। केवल 2017 तक के जो श्रमिक हैं उनका ईपीएफ कटौती करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उसके बाद के जो श्रमिक हैं उनको ईपीएफ कटौती का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा आदेश जारी हुआ है। 10/3/2025 का जो आदेश है उसमें ऐसी बात कही गई है, तो उसमें संशोधन करने की भी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो 75 करोड़ रुपए की राशि ईपीएफ के लिए विभाग को दी गई है उसका प्रयोग करके समस्त कर्मचारियों की ईपीएफ राशि को तत्काल जमा कराया जाए। और जो वेतन भुगतान प्रणाली है पुरानी पद्धति से, यानी कि मास्टर रोल से अभी भी कहीं कहीं पर हो रहा है, उसको तत्काल बंद कराया जाए और ई कुबेर प्रणाली बीटीआर के माध्यम से कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान है वह कराया जाए। उसी प्रणाली से वर्तमान में जो श्रमिक हैं उनको श्रम सम्मान राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। तो 2017 के बाद के कर्मचारियों को भी ईपीएफ कटौती का लाभ देने को लेकर इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। तो साथियों, अब इसको लेकर एक पत्र भी जारी हुआ था जिसमें केवल 2017 तक के जो दैनिक श्रमिक हैं केवल उन्हीं का ईपीएफ कटौती करना है और 2017 के बाद के जो श्रमिक हैं उनका ईपीएफ कटौती नहीं करना है, ऐसे निर्देश पत्र में दिए गए थे। तो उस पत्र के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि पत्र के माध्यम से क्या कुछ कहा गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो आदेश है 10/3/2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम से प्रति है, परियोजना निदेशक, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, इन सभी के नाम से प्रति है। और इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि उक्त संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 16/6/2017 तक एवं उसके पूर्व के कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान यानी कि ईपीएफ का नियमानुसार कटौती किया जाना है। और 2017 के बाद के जो श्रमिक हैं उनका भविष्य निधि अंशदान की जो कटौती है वह नहीं करना है, और अगर इनकी कटौती की जाती है तो इसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं वे इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो साथियों, इस पत्र में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि ईपीएफ नियमों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है या कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि केवल 2017 तक के जो श्रमिक हैं उन्हीं का ईपीएफ कटौती किया जाएगा, उसके बाद के जो श्रमिक हैं उनका ईपीएफ कटौती नहीं किया जाना है। ये कहीं ना कहीं ईपीएफ कटौती के नियमों का उल्लंघन है। तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और जितने भी श्रमिक वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत या कहीं पर भी वे दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं तो उन सभी का ईपीएफ कटौती विभाग को करना होगा। तो साथियों, ईपीएफ कटौती और जो बीटीआर प्रणाली है ई कुबेर के माध्यम से वेतन भुगतान से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे ना चूके। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।